देखिए, बिहार में चरण दर चरण चुनाव हुआ और चरण दर चरण चुनाव में पांचवा चरण बीत चुका है। अब छठे चरण की बाकी है। छठे चरण में एनडीए के किले में क्या महागठबंधन सेंधमारी कर पाएगी? क्या महागठबंधन जिस सीट पर एनडीए का कब्जा है उस सीट पर अपनी दबदबा बना पाएगा? कई प्रकार के सवालों के साथ घिरा हुआ है छठा चरण के सभी लोकसभा सीट। खास करके बिहार में जो 8 लोकसभा सीटों पर छठा चरण में मतदान होने वाला है, उन सभी सीटों के लिए महागठबंधन के लिए नया नया तरह तरह के सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या यहाँ पे जीत पाएंगे महागठबंधन की रणनीति क्या होगी, महागठबंधन की जातीय समीकरण क्या होगा, महागठबंधन का किस प्रकार का चुनावी मैनेजमेंट होगा? यहाँ पे जो है बीजेपी, जदयू और एलजेपीआर तीनों की सीटें हैं। यहाँ पे इस चरण में तीनों पार्टियां या कहें एनडीए गठबंधन जो है वो भी अपना दमखम लगाए हुए हैं अपनी सीट को बरकरार रखने के लिए। देखिए, इस खबर में हम आज इस बात को जानने की प्रयास करेंगे कि छठे चरण में जो लोकसभा सीट का जो है 8 सीटों पर चुनाव होने वाला है, उस 8 लोकसभा क्षेत्रों में किस प्रकार के महागठबंधन का दबदबा है और किस प्रकार से इनकी स्ट्रेटजी चल रही है, किस प्रकार से अपनी रणनीति अपना रहे हैं और क्या वहाँ का इतिहास है जिसकी वजह से आगे का जो है रणनीति तय हो रहा है, और एनडीए जो है अपने आप को वहाँ पे बरकरार रखने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और ये खबर सुनने के बाद ये आपको क्लियर हो जाएगा कि आने वाले चुनाव में यानी छठा चरण में जो मतदान होने वाला है, आपको क्लियर इस कॉन्सेप्ट से दिख जाएगा कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। देखिए, अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, लोकसभा के छठे चरण में बिहार के जिन 8 सीटों पर चुनाव होना है, उन सभी सीटों पर एनडीए का कब्जा है। इंडिया गठबंधन पूरी कोशिश कर रहा है कि इस किले में सेंधमारी की जाए। इन 8 सीटों में वाल्मीकि नगर, शिवहर, गोपालगंज, सिवान की सीट जदयू के पास है, तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और महाराजगंज की सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। 8वीं सीट वैशाली है, जहां से रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने जीत हासिल की थी। देखिए, उम्मीदवारों के लिहाज से देखा जाए तो इन 8 सीटों में सिवान और शिवहर सीट सबसे ज़्यादा चर्चित है। सिवान में जदयू ने उम्मीदवार बदल दिया, विजय लक्ष्मी देवी को टिकट दिया है। तो आरजेडी के तरफ से भी अवध बिहारी चौधरी बदले हुए उम्मीदवार हैं। यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार हिना साहब के कारण यह सीट काफ़ी चर्चित हो रही है, जो पहले राजद के टिकट पर चुनाव हार चुकी है और बाहुबली सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी है। शिवहर की चर्चा वहां से जदयू के उम्मीदवार लवली आनंद की वजह से है, जो डीएम हत्याकांड में उम्र कैद की सजा पाए पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन की पत्नी है। हिना साहब की निर्दलीय चुनाव लड़ने से सिवान की सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। यहां लगभग 3 लाख मुस्लिम और 2.5 लाख यादव मतदाता हैं, लेकिन हिना साहब के निर्दलीय चुनाव लड़ने से आरजेडी का एमवाई समीकरण डोल रहा है। बताया जाता है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने इस बार भी हिना साहब को राजद से टिकट देना चाहा था, लेकिन हिना के समर्थकों को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत की अधिक संभावना दिखी, इसलिए उन्होंने टिकट नहीं लिया। देखिए, सिवान सीट से जदयू की उम्मीदवार विजय लक्ष्मी देवी पहली बार चुनाव लड़ रही है। उनके पति रमेश कुमार सिंह पूर्व विधायक हैं। उन्होंने चुनाव से ठीक पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से इस्तीफा देकर जदयू ज्वाइन किया था। विजय लक्ष्मी देवी को यहां के 4 लाख स्वर्ण मतदाता और लगभग 1.25 लाख कुशवाहा मतदाताओं पर भरोसा है। इसके अलावा 2.5 लाख अत्यंत पिछड़ा वर्ग के मतदाता भी हैं। अवध बिहारी चौधरी सिवान सदर सीट से विधायक हैं और काफ़ी अनुभवी राजनेता माने जाते हैं, लेकिन वह त्रिकोणीय संघर्ष में फंसे हुए लगते हैं। उनके पक्ष में यह बात जाती है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में 6 सीटों में से 5 राजद और भाकपा माले के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। जेडीयू यह उम्मीद कर रहा है कि राजद और हिना साहब के बीच वोटों के विभाजन से उसकी उम्मीदवार विजय लक्ष्मी देवी को फायदा हो, लेकिन हिना साहब के मैदान में रहने से जदयू के उम्मीदवार को स्वर्ण वोटों के विभाजन का सामना करना पड़ सकता है। शिवहर लोकसभा सीट पर 2009 से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर रमा देवी सांसद चुनी जा रही थी, लेकिन इस बार समझौते के तहत यह सीट जदयू को मिली और जदयू ने यहां से पूर्व सांसद
लवली आनंद को टिकट दिया, जिनके बेटे चेतन आनंद वैसे तो आरजेडी के विधायक है, लेकिन विश्वास मत के दौरान उन्होंने पाला बदलकर एनडीए का दामन थाम लिया था। लवली आनंद के पति आनंद मोहन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम के हत्याकांड में सजायाफ्ता हैं और पिछले साल जेल से छूटे हैं। आनंद मोहन को उम्र कैद की सजा मिली थी, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार की ओर से जेल मैनुअल में बदलाव के बाद उन्हें रिहा किया गया। इस सीट पर लवली आनंद का सीधा मुकाबला राजद की रितु जायसवाल से है, जो मुखिया रह चुकी है। समझा जाता है कि बीजेपी ने रमा देवी को टिकट इसलिए काटा कि उनके खिलाफ काफ़ी माहौल बन गया था, लेकिन यह सीट बनिया समुदाय की बहुलता वाली है। ऐसे में राजद को उम्मीद है कि बनिया समुदाय से आने वाली रितु जायसवाल को अपने समुदाय का भरपूर समर्थन मिलेगा। शिवहर सीट से एमआईएम के उम्मीदवार राणा रणजीत सिंह राजपूत जाति के हैं। वह इस चुनाव को शायद बहुत ज़्यादा प्रभावित न करें, लेकिन माथे पर तिलक के साथ गोल टोपी में वह एक अलग दृश्य पेश कर रहे हैं। जोरदार टक्कर के हिसाब से वैशाली लोकसभा सीट बेहद अहम मानी जा रही है, जहां 2019 में रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी की उम्मीदवार वीणा देवी ने राजद के धुरंधर नेता स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह को हरा दिया था। लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि भूमिहार बहुल वैशाली लोकसभा सीट से राजद ने पूर्व विधायक विजय कुमार उर्फ मुन्ना शुक्ला को उम्मीदवार बनाकर एनडीए के लिए तगड़ी चुनौती पेश की है। रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद वीणा देवी चिराग पासवान का साथ छोड़कर पशुपति पारस के खेमे में चली गई थी, लेकिन चुनाव आने से ठीक पहले उन्होंने पाला बदल लिया और वह चिराग पासवान की पार्टी में चली आई। वैशाली से जातीय समीकरण देखा जाए तो 13 बार में से 11 बार राजपूत समुदाय के उम्मीदवार जीते हैं, लेकिन 2 बार भूमिहार उम्मीदवारों को भी जीत मिली है। इनके अकेले रघुवंश प्रसाद सिंह 5 बार यहां से सांसद रहे। राजपूत समुदाय से होने के कारण वीणा देवी भारतीय जनता पार्टी के आधार वोट के सहारे अपनी कामयाबी को दोहराने में लगी है, तो मुन्ना शुक्ला राजद के आधार वोट और अपने जातीय वोट के समर्थन से पहली बार सांसद बनने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। इस चरण में पूर्वी चंपारण की सीट ऐसी है जिसे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राधा मोहन सिंह का गढ़ माना जा रहा है। यह सीट पहले मोतिहारी के नाम से जाना जाता था और यहाँ से 1989 में पहली बार राधा मोहन सिंह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसद चुने गए थे। इसके बाद 1996 और 1999 वह इस सीट से विजय रहे थे। राधा मोहन सिंह का सीधा मुकाबला इस बार मुकेश सहनी के विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के डॉक्टर राजेश कुशवाहा से है। राजेश कुशवाहा केसरिया से राजद के विधायक रह चुके हैं। इस बार अगर वहां का चुनाव अगला बनाम पिछड़ा हुआ तो राजेश कुशवाहा राधा मोहन सिंह को अच्छी चुनौती पेश कर सकते हैं। पूर्वी चंपारण की तरह ही पश्चिमी चंपारण सीट पर भी 2009 से लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर रही है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने 2009 से जीत की हैट्रिक लगा रखी है। 2008 से पहले यह सीट बेतिया के नाम से जानी जाती थी और यहां से संजय जायसवाल के पिता मदन प्रसाद जायसवाल 1996, 98 और 99 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत चुके थे। कांग्रेस ने यहां से बेतिया के पूर्व विधायक मदन मोहन तिवारी को टिकट दिया है। यहाँ मुस्लिम और यादव समुदाय के 5 लाख से अधिक वोटों के बावजूद संजय जायसवाल की जीत की वजह शेष मतदाता की कुलबंद बताई जाती है। यहाँ वैश्य और कुशवाहा मतदाता 2.5 लाख बताए जाते हैं। देखिए, महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र को चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को टिकट दिया है, जो 2014 और 2019 में जीत हासिल कर चुके हैं। उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस के आकाश प्रसाद सिंह से है, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के पुत्र हैं। आकाश 2019 में उपेंद्र कुशवाहा की तत्कालीन राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के पूर्वी चंपारण सीट पर उम्मीदवार, लेकिन वह दूसरे स्थान पर रहे थे। सिग्रीवाल राजपूत समुदाय से आते हैं, जबकि आकाश का संबंध भूमिहार समुदाय से है। अब आगे देखिए, इस चरण में गोपालगंज सुरक्षित सीट पर भी चुनाव होना है। यहां से 2019 में जदयू के आलोक कुमार सुमन सांसद बने थे और इस बार भी उन्हें ही जदयू से टिकट मिला है। उनके सामने होंगे विकासशील इंसान पार्टी के प्रेमनाथ चंचल बीजेपी के नेता सुदामा मांझी के बेटे हैं और पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। इस चरण में वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट का भी चुनाव होना है। यहां से जदयू के सुनील कुमार अपने पिता बैद्यनाथ प्रसाद महतो के निधन के बाद हुए उपचुनाव में जीते थे। इस बार भी जदयू ने सुनील कुमार को ही यहां से उम्मीदवार बनाया है। उन्हें भाजपा से बगावत कर आरजेडी में शामिल हुए दीपक यादव से सीधे मुकाबला हो रहा है।
देखिए, छठे चरण की सबसे दिलचस्प बात यह है कि बिहार में जो माहौल बना हुआ है, बिहार में जिस प्रकार से सवाल किए जा रहे हैं, बिहार के लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से लोकप्रियता उम्मीदवारों में घट रही है, बढ़ रही है, उसका भी अनुकूल प्रभाव पड़ रहा है इस चुनाव में। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि जो लोकसभा सीट की चुनाव हो रही है, जहां एनडीए पे भरपूर कब्जा है, क्या उस एनडीए के सीट पर महागठबंधन, वीआईपी, कांग्रेस और आरजेडी सेंधमारी कर पाएंगे या नहीं। जिस प्रकार से यहाँ पे राजनीतिक चुनाव दांव पे चल रहा है, जिस प्रकार आपने 5वें चरण में देखा होगा, जिस प्रकार से रोहिणी आचार्य के साथ हुआ, वोटिंग के दिन मतदाताओं को टर्न अप करने की कोशिश की गई। दोनों गठबंधन के उम्मीदवार जो हैं वोटरों को लुभाने के लिए, वोटरों को कंफ्यूज करने के लिए, वोटर को ध्रुवीकरण करने के लिए, पोलराइजेशन के लिए जिस प्रकार से अपने दांव चल रहे हैं, जिस प्रकार से एक नए रणनीति अपना रहे हैं, क्या इस चरण में भी उस प्रकार की रणनीति अपनाया जाएगा। देखिए, ऐन मौके पे, चूंकि ये डिजिटल मीडिया, देखिए ऐन मौके पे ये सारी रणनीतियां बनती है और बिगड़ती है। डिजिटल युग में कोई भी काम मिनटों में पूरी जगह पे वायरल हो जाता है, पूरी जगह पे प्रचार हो जाता है, पूरी जगह पे मैसेज स्प्रेड कर जाता है। तो ऐसी स्थिति और परिस्थिति में जो है, लोगों को बीच जो जिस प्रकार से चुनाव की स्थितियां और परिस्थितियां बनाई जा रही है, ऐसी स्थिति और परिस्थिति छठे चरण में भी होने वाला है। अगर छठे चरण में होने वाला है तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कौन करने वाला है, कहां करने वाला है। बाकी इस चरण में किस सीट पर कौन सा उम्मीदवार जीतने वाला है, किस पार्टी का दबदबा ज़्यादा है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।